जय हिंद बच्चों। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी थी, ठीक है। आज हम 11th में ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ फंक्शंस के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 आज इससे स्टार्ट करना है। ये लेक्चर नंबर 1, ठीक, जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है बेटा जी, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। आज 11 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ या हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है भूल गए हो 10th की, तो थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच है, ठीक है। अब बता दें ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है। आपको मेरे बोर्ड पर दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीस कंट्री की ग्रीक लैंग्वेज से ये लिया गया वर्ड है, ठीक। ग्रीक लेटर है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्री, दूसरा गॉन और तीसरा मेट्रॉन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 ये वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक। ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र, ठीक है। यानी 3 जो साइड्स को हम लोग मेज़र करते हैं, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। वही तो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा इतना, तो ठीक। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और इन सब के बारे में पूरी डिटेल में मैंने क्लास 10th पे एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो अगर आपकी 10th की रिवीजन नहीं है, तो वो जो इंट्रोडक्शन है और जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप उस वीडियो से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जाकर आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। या आई बटन या एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो शो होगा, वहाँ से भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एंगल्स की, ठीक है। उससे पहले ये जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, इसको नोट करने के लिए अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में छोटा सा जो इंट्रोडक्शन दिया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाने वाले हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने बता दिया आपको, डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर उस वीडियो में पूरे डिटेल में बताया। क्लास 10th का जो वीडियो है उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एंगल की, ठीक है। आइए, एंगल क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज फ्रॉम एन एंगल हुज वर्टेक्स इज कॉमन। ध्यान से देखिएगा, वर्टेक्स मतलब कोना, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज फ्रॉम एन एंगल हुज वर्टेक्स इज कॉमन, हुज वर्टेक्स मतलब कोना। ध्यान से देखिएगा, रे क्या होती है? रे क्या होती है? वो किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। ध्यान से देखिएगा, ये एक पॉइंट हमने क्या ले लिया है, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया O, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक लाइन निकल रही है, क्या निकल रही है? लाइन, ठीक है। और इसका क्या है, ये क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, ठीक है। एक लाइन निकल रही है, इसको नाम हमने दे दिया है A, ठीक। OA, ये क्या है? एक रे हो गई, ठीक, यानी एक रे हो गई। ये एक पॉइंट से चलती है और यहाँ से चल के यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। और ये OA एक रे हो गई, किस पॉइंट से चलती है? O पॉइंट से, इसका नाम दे दिया। अब एक दूसरी रे और मान लिया इसी पॉइंट से चलती है, ये जैसे यहाँ पे है, ठीक, ये ऐसे है, थोड़ा सा ये ऐसे घूमेगी, रोटेट करेगी, थोड़ा सा घुमा दिया तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगी, ठीक। हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, थोड़ा सा और इसको घुमा दिया, ठीक। अब ये क्या हो गया? ये हो गया है B नाम दे दिया है। एक OA रे है, एक OB रे है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये रोटेट हुई बेटा जी, जब ये रोटेट हुई, ध्यान से देखिए, यहाँ से था, ठीक है, और यहाँ से रोटेट होगी, यहाँ पे आ गई घूम के, ऐसे और रोटेट होगी, ऐसे और रोटेट होगी, ऐसे और रोटेट होगी। तो ये क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है, यानी घूम रहा है, ठीक। तो घूमने पर, ठीक, ये रोटेट हुआ, एक OA रोटेट जब हुआ, जब घूमा तो OA एक रे बनी और OB एक दूसरी रे बनी। अब देखिए ये जो 2, इसे बोलते हैं, इसे आपको बोलते हैं इनिशियल साइड, ठीक है।
प्रारंभिक, ठीक, भुजा। अब ये होते हैं अंतिम, इसे बोलते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड हो गई, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले ओ एक रे थी, ठीक, इसको थोड़ा रोटेट किया, इसको घुमाया, ओ भी एक रे बनी। अब देखिए इनके बीच में जब रोटेट करी तो इनके बीच में ये जो गैप फॉर्म हुआ है, यही क्या होता है, इनके बीच में जो ये गैप आ रहा है इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। तो एंगल कैसे बनता है अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक सबसे पहले इनिशियल साइड हुई, फिर एक टर्मिनल साइड हुई। तो इनिशियल और टर्मिनल साइड में जब रोटेट किया तो उनके बीच में थोड़ा सा एक गैप हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल, यानी कोण। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एंगल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल एंड सेकेंड इज नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या है और नेगेटिव एंगल क्या है ये भी समझ लेते हैं। आइए देखिए बच्चा, पॉजिटिव एंगल क्या है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज, if the direction of rotation is anti-clockwise, the angle is said to be positive। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, ठीक। आप एक घड़ी ले लीजिए, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी लिया, ये देखिए घड़ी है, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। और घड़ी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, इस तरह ऐसे घूमना चालू करती है, ऐसे इस तरह से घूमना चालू करती है, टक 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 घूम के वहीं आ गई, ठीक। तो घड़ी किस तरफ घूमती है, इधर से ऐसे चलती है, इस तरफ से दिख रहा होगा आप स्क्रीन पे, घड़ी इस तरफ करती है तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब जब घड़ी अपनी विपरीत दिशा में, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब इधर ना चल के इधर चलती है, तो क्या बोलते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। आइए क्या है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, यही एंगल है। सबसे पहले एक ओ ए रे ली, फिर ये थोड़ा सा यहाँ से रोटेट हुई, घूमी और घूमकर एक ओ बी रे बन गई, ठीक। अब इनके बीच में जो ये गैप हुआ है इसे क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, किधर घूम रही है, किधर घूम रही है, घड़ी इस तरफ घूमती है, ठीक। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, घड़ी किस तरफ घूमती है, इस तरफ, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ठीक है। और ये कैसे घूम रहा है, ये देखिए एंगल इस तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 इस तरफ घूम रहा है, इस तरफ घूमना है, इस तरफ घूम रहा है। इसका मतलब ये क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसा एंगल फॉर्म करेगा, पॉजिटिव एंगल। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये देखिएगा, ये क्या है, ऊपर की तरफ घूम रहा है। तो जब ऊपर की तरफ घूमना यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ घूमना चालू करे तो वो क्या होता है, वहाँ पे एंगल पॉजिटिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। मतलब जब ये ऊपर की तरफ घूमेगा तब कैसा है, पॉजिटिव एंगल बनेंगे, ठीक। अब जाइए नेगेटिव एंगल की बात करेंगे। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ, जब इस तरफ घूमता है तो वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब नेक्स्ट आइए नेगेटिव एंगल की बात करते हैं। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज सेड टू बी नेगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये इनिशियल साइड हो गई, ठीक है। इनिशियल साइड से देखिए ये खसक के ये थोड़ा सा रोटेट हुई नीचे की ओर, नीचे की ओर रोटेट हुई, तो यहाँ पे देखिए एक एंगल फॉर्म्ड हुआ, इनके गैप हुआ तो इसके बीच में क्या एंगल फॉर्म हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, एक ओ बी रे हुई जिसका नाम है टर्मिनल साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये है ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, घड़ी इस तरह यहाँ से चलना ऐसे घूमती है, ऐसे तो घूमती है घड़ी इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, घड़ी इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक। अब क्लॉकवाइज, अब देखिए ये किस तरफ जा रहा है, जब ऊपर की तरफ घूमेगा, जब ऊपर की तरफ घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल देगा, और जब ये निगेटिव नीचे की तरफ घूमेगा तो कैसा एंगल देगा, नेगेटिव एंगल देगा। उम्मीद करता हूँ आपको एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल तीनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये इससे पहले जो टॉपिक बताया था वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिग्री मेजर की। देखिए डिग्री मेजर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले इसके बारे में रीड कर लेते हैं, ठीक। कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है, इनिशियल साइड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक रो गई है, ठीक। इफ़ द रोटेशन
फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is 1/36,360th of a revolution. The angle is said to have a measure of 1 degree. ध्यान से देखिएगा, जब कोई, ठीक है, मान लीजिए ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इससे रोटेट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से घूमता 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 वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, ये एक रिवॉल्यूशन हुआ और एक रिवॉल्यूशन में कितने, 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन हुआ मतलब पहले ये देखिए, पहले ये यहाँ था, इस तरीके से बना, ये B हो गया, फिर इस तरीके से घूमेगा, ये C हो जाएगा, फिर इस तरीके से घूमेगा, ये D हो जाएगा, और फिर इस तरीके से घूमेगा, ये E हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से इधर आएगा, ये F हो जाएगा, और इस तरीके से ये घूमते 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 घूमते, ये देखिए घूमते 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 और ये आपकी क्या, इसी लाइन पे वापस आ गया, यहाँ से घूमा, यहाँ से घूमते 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 वहीं पे आ गया। तो ये इसे क्या बोलते हैं, 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया है, जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ गया। तो ये इसे बोलते हैं 1 रिवॉल्यूशन, और 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक, ध्यान से, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक। 1 रिवॉल्यूशन कैसे क्रिएट हो गया, आपको समझ में आ गया ना, एक चक्कर कैसे लगाया गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, ये जो 1 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब इसी में से, ठीक है, इसी में से हमने मान लीजिए 1 डिग्री का एक एंगल बना लिया अलग से। 1 डिग्री का एंगल बहुत छोटा होता है, 360 डिग्री का मतलब है पूरा घुमा हुआ, और 360 डिग्री में केवल 1 डिग्री का हमने एंगल ले लिया, वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा हो गया। ये मान लीजिए O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक, ये 1 डिग्री का हमने एंगल ले लिया अंदर, ये मान लीजिए क्या है 1 डिग्री का। अब यहाँ 1 डिग्री का, ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, 360 डिग्री में से हमने 1 डिग्री का एंगल लिया है, और 1 डिग्री के उसके कितने 360 टुकड़े किए, ठीक। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री बराबर 1/360 पार्ट लिया है, ठीक है। ये 1 डिग्री, ये 360 डिग्री का 1 डिग्री में जो लिया है हमने, वो क्या है, पूरे एंगल का 1/360 पार्ट है, ठीक। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 पार्ट, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये तो हो गया आपका 1 डिग्री में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या कहता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट क्या है, देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ स्टेटमेंट दिया है, देख लेते हैं। 1/60 ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड अ मिनट। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके अंदर हमने, यानी ये 1 डिग्री के अंदर ये है, ये 1 डिग्री का एंगल लिया, ठीक है। इस 1 डिग्री के एंगल को 60 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। 1 डिग्री के एंगल को 60 बराबर भागों में बांट दिया। ये है, ये कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। अब इसी के अंदर इसके 60 टुकड़े कर दिए, ठीक। इसी के अंदर हमने 60 टुकड़े कर दिए हैं। इसके अंदर क्या कर दिया हमने, 60 टुकड़े, 60 टुकड़े, ठीक, 60 टुकड़े कर दिए। अब इसके तो प्रत्येक टुकड़े कितने डिग्री का, अब कितने का हो गया, 1 मिनट का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 60 बराबर, तो हम इसी के लिख सकते हैं 1 डिग्री में, ठीक है, 1/60 ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड द मिनट। 1/60 का मतलब है इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े कर दिए हैं, और 60 टुकड़े कितने किए हुए, और वो जो 1 डिग्री, वो 60 टुकड़े जो किए वो क्या है, मिनट में बदल गए, तो वो 60 मिनट में बदल गए। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। इसको इससे दिखाया जाता है, 60 के ऊपर ये डैश लगा दीजिए, ये क्या होता है, मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। तो OR और इस तरह की भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स,
ठीक है। तो 1 डिग्री के हम लोगों ने क्या किए 60 टुकड़े किए, तो वो कितने 60 मिनटों में बदल गया, 60 मिनटों में बदला तो 1 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री में आपको 60 बराबर टुकड़े भागों में बढ़ गया, तो 1 डिग्री में आपके कितने हो गए 60 मिनट हो गए, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट को हम लोग डैश से दिखाते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश यानी 60 मिनट इसको दिखाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि उस 1 मिनट के 60 टुकड़े और करो, ठीक है। तो इससे 1 मिनट का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, इससे हम लोग 1 मिनट का एक टुकड़ा निकाल लेते हैं। और वो टुकड़ा बहुत छोटा होता है, ठीक है, इसमें बोर्ड में कर रहा हूँ तो आपको बड़ा ले लेते हैं, ठीक। वो टुकड़ा बहुत छोटा होता है 1 मिनट का, ठीक है। अब हमने O A B O A B, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट इज कॉल्ड अ सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, अब 1 मिनट का लिया, ठीक, ये 1 मिनट का ले लिया हमने, और इस 1 मिनट के यानी 1 मिनट को किससे 1 डैश से दिखाते हैं, इस 1 मिनट के कितने 60 टुकड़े और कर दिए हमने, इस 1 मिनट का कितना 60 टुकड़ा और कर दिया, तब ये कितने 60 सेकेंड में डिवाइड हो गया, 60 सेकेंड में डिवाइड हो गया। तो हम लिख सकते हैं 1 मिनट, मिनट का साइन ये होता है इज इक्वल टू, या पहले एक बार डिटेल में लिख देते हैं 1, ठीक, थोड़ा कुर्सी ले लेते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू कितने 60। अब 1 मिनट को कितने 60 टुकड़ों में बांट दिया हम लोगों ने, 7 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया 60 सेकेंड, 60 बराबर 60 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये क्या 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं OR। और दूसरा तरीका ये है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 अगर मिनट है तो 1 डैश होगा, अगर सेकेंड की बात करेंगे तो कितना है 2 डैश लगेंगे। तो ये हो गया 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको डिग्री मेज़र में सही ये जो 1 डिग्री इज इक्वल टू ये, और 1 मिनट में कितने 1 डिग्री में कितने मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड है, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितना बताया गया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेडियन मेज़र की। डिग्री मेज़र आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी डिग्री मापने के लिए अब रेडियन माप, ठीक है, रेडियन माप, डिग्री माप अच्छे समझ में आ गई। अब रेडियन माप समझते हैं क्या है, ठीक। इसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, ये ध्यान से देखिएगा। हम लोग एंगल को डिग्री से तो मेज़र करते आए हैं, अब इसको मेज़र करने का एक दूसरा भी तरीका है, क्या है वो है रेडियन मेज़र। रेडियन से किस तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले ये है क्या, ठीक, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, ईजी लैंग्वेज लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 यूनिट रेडियस वाले, अब ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट का मतलब है 1 यूनिट का मतलब है उसमें कितने भी हो सकता है, 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का हो, 1 मिलीमीटर का हो, तो ठीक। तो कितनी भी रेडियस का ये क्या हो सकता है, ठीक, सर्कल हो सकता है। 1 यूनिट में हो सकता है 1 मीटर का हो, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, किसी भी यूनिट, कोई भी यूनिट आप ले सकते हैं, ठीक। ये मान लीजिए कि 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल है, ठीक है। हमने मान लीजिए एक 1 यूनिट रेडियस, इसका सेंटर ये है, ठीक है, ये क्या है इसका सेंटर है। 1 यूनिट वाला एक सर्कल लिया है, ये कितना है 1 यूनिट, इसकी रेडियस है 1 यूनिट। अब वो 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, ठीक है बेटा जी, ठीक। तो 1 यूनिट वाला रेडियस वाला एक क्या लिया हमने सर्कल लिया है, और 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल के सेंटर पर, यानी ये केंद्र, ये क्या है सेंटर है, ठीक, 1 यूनिट लेंथ के चाप द्वारा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट का ही लेंथ का एक चाप लगाएंगे, ठीक, 1 यूनिट लेंथ का ही एक हम लोग चाप लगाएंगे। अगर चाप लगाएंगे तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कहीं। चाप क्या होता है, मतलब वृत्त के यानी सर्कल के किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस मतलब परिधि पर जो 2 पॉइंट हुए उसको मिला दीजिए, वो क्या होता है चाप होता है, ठीक। तो हमने 1 यूनिट का ये क्या लगा दिया आर्क यानी चाप यानी लेंथ, 1 यूनिट लेंथ का क्या ले लिया आर्क, जैसे हिंदी में बोलते चाप, ठीक। अब 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल में, ठीक है, सर्कल के सेंटर पर, सेंटर ही क्या है सेंटर मान लीजिए O है, सेंटर पर 1 यूनिट लेंथ के चाप 1 यूनिट। अब देखिए ये क्या है, इसकी जो ये लेंथ है 1 यूनिट है, ये जो आर्क है कितना है 1 यूनिट का है, ये 1 यूनिट लेंथ का एक आर्क है, चाप है,
ठीक है, ये चाप है। सर्कल की परिधि यानी सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट लीजिए और उन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो जो ये कर्व बनता है ये, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, आर्क यानी चाप हिंदी में जिसे बोलते हैं, ठीक। यूनिट लेंथ के चाप द्वारा बने कोण को, अब देखिए 1 यूनिट लेंथ का ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है आर्क, और इनके बीच में जो ये बनता है, ये क्या बनता है, कोण, इसे बोलते हैं 1 रेडियन मेजर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, इसे बोलते हैं 1 रेडियन मेजर। छोटा छोटा है, हो सकता है दिख रहा होगा, ठीक। तो 1 यूनिट आर्क वाला एक सर्कल लिया है, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस वाला एक सर्कल लिया है जिस पर 1 यूनिट लेंथ का एक आर्क लगाया है यानी चाप लगाया है। तो ये रेडियस और आर्क के बीच में जो एंगल कोण बनता है उसे बोलते हैं 1 रेडियन मेजर। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा जी, अच्छे समझ में आ गया तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सो बेटा जी एक चीज़ और बता दें, अब आप लोगों को लगा होगा कि ये आर्क हमने 1 यूनिट का लिया है, ठीक है, तो इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो क्या 1 रेडियन मेजर हो गया, ठीक। तो ये जरूरी नहीं कि 1 यूनिट का ही ये आर्क लिया जाए, नहीं, हो सकता है ये आर्क ले लिया जाए 1.5, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऐसे ही कई तरह के डायग्राम है, एक 1.5 रेडियन का है, ठीक, एक -1 रेडियन का है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में भी हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, 1 रेडियन 1 यूनिट लेंथ का क्या लिया है, रेडियस लिया है, और यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ क्या ली हमने, ठीक, जैसे कि डायग्राम में ऊपर आपको उधर शो भी हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया 1.5 यूनिट, ठीक है, 1.5 यूनिट 1.5 यूनिट का ये लेंथ का क्या लिया है, आर्क लिया है। तो अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 1.5 यानी 1.5 रेडियन मेजर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी तरह अगर 2 लेंगे तो अंदर जो एंगल बनेगा वो 2 रेडियन मेजर होगा। तो ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। और जैसा कि अलग अलग यहाँ पे आपको स्क्रीन पर उधर डायग्राम भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, अपनी कॉपी में नोट करने के लिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ जितना बताया गया अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको ये दिया है 1 यूनिट रेडियस का क्या है, सर्कल है, और वहाँ पर 1 यूनिट लेंथ का क्या दे दिया, आर्क दे दिया है, और आपको पता करना है कि इनके बीच में कितने रेडियन का एंगल बनेगा। तो ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला लिखा है थीटा इज इक्वल टू L/R, वेयर थीटा क्या है, एंगल, L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, और R क्या है, रेडियस। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम लोग, ठीक, एक अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, थीटा हमें यहाँ पे क्या करना है, पता करना है, लेंथ ऑफ आर्क यानी L क्या दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है 1 यूनिट, आर क्या दिया है, रेडियस दिया है 1 यूनिट, और हमें क्या पता करना है, एंगल, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा इज इक्वल टू L/R, देन थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर कितनी है 1, रेडियस कितनी है 1 से कट गया, क्या बचाएगा, इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर ये कितने डिग्री का यहाँ पे एंगल आया, 1 रेडियन मेजर, ठीक है। तो ये कितने, इसके बीच में जो है एंगल फॉर्म वो कितना हुआ, 1 रेडियन का हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ये 1 रेडियन का आ गया। अगर मान लीजिए सेकंड एग्जांपल इसी में और ले लेते हैं, ये कितना ना होता, 1 यूनिट लेंथ का ना होता, कितना होता, 1.5 यूनिट यानी 1.5 यूनिट का लेंथ का आर्क होता। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता, सेकेंड एग्जाम्पल, लेंथ कितनी, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, ठीक है, यानी चाप की लंबाई कितनी है, 1.5 यूनिट, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, L इज इक्वल टू, चलिए अभी इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, L इज इक्वल टू, इसको अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लीजिए तो 2 1 2, 3/2 OR और या 1.5 यूनिट, ठीक है। अब क्या दिया है, R कितना दिया है 1 यूनिट, रेडियस 1 यूनिट दिया है, ठीक। थीटा एंगल हमें यहाँ पे पता करना है, तो ध्यान से देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, L/R, देन थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर कितनी दी है 1.5 अपॉन रेडियस कितना दिया है 1, ठीक। ये पॉइंट हटाए, नीचे 0 आएगा, ये कट हुआ तो क्या हो जाएगा
5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 रेडियन। तो यानी कि अब इसके बीच में जो ये एंगल बना वो कितना हुआ, 1.5 रेडियन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए ये 2 एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे, ठीक, क्या नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हम लोग डेवलप करने वाले हैं डिग्री और, ठीक है, रेडियन के बीच में रिलेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको तो पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ठीक है, r यहाँ रेडियस कितने दिया है, ये देखिए यहाँ पे रेडियस दिया है 1 यूनिट, तो r की जगह क्या रख देंगे, 1 यूनिट, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2π। ठीक, अब आपको पता है 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है, 2π होता है। ठीक है, और 1 रिवॉल्यूशन मतलब जब एक चक्कर पूरा करता है तो कितना है, 360 डिग्री होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के, 2π। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 360 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई। इससे इसका डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, ये आ गया। अगर मान लीजिए और किसी डिग्री की वैल्यू पता करनी है तो इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा करने का मतलब है 180 डिग्री अपॉन 2, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। और मान लीजिए अब इसका आधा और करना है तो अब क्या करेंगे, 90 डिग्री का है, आधा कर दीजिए, तो 90 डिग्री में 2 का डिवाइड कर दीजिए, और इसमें भी किसका डिवाइड कर दीजिए, 2 का, 2/1। ठीक है, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसमें वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए और किसी की वैल्यू पता करनी है तो अब मान लीजिए, ठीक है, इधर कर देते हैं, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए आपको किसकी निकालनी है, 30 डिग्री की या 120 डिग्री की, तो इसका क्या कर दीजिए, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, 3 से दोनों तरफ। अब ये इतना ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मान लीजिए, ठीक है, आपको 1 डिग्री के लिए निकालना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, π/180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री में कितना आया, π/180 डिग्री। इस तरीके से ये रिलेशन आपका डेवलप होता है। तो अलग अलग डिग्री, 180 डिग्री में पाई, 90 डिग्री में π/2, 45 डिग्री में π/4 और 1 डिग्री में π/180 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये रिलेशन जो है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, वो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चों, जितना अभी इससे पहले बताया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोटेशन कन्वेंशन। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहला पार्ट है आरडी। जब हम लोग आरडी मतलब रेडियन से आरडी शर्मा पढ़ते हैं, बुक पढ़ी होगी, ठीक है, या हो सकता है देखी हो, सुनी हो, नाम सुना हो आरडी शर्मा की बुक मैथमेटिक्स की। तो आरडी जब करेंगे मतलब रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजर, मतलब जब डिग्री में करेंगे तो क्या करेंगे, तो रेडियन वाली जो वैल्यू, रेडियन मेजर वाली जो वैल्यू दी होगी उसमें 180/π से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान से, जब आरडी शर्मा करेंगे मतलब जब आरडी करेंगे, एक ट्रिक समझ लीजिए कैसे ही समझे। ठीक, तो जब आरडी करेंगे मतलब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180/π का मल्टीप्लाई करा के देंगे, किसमें, जो रेडियन मेजर की वैल्यू दी होगी उसमें। ठीक, अब जब डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर का मतलब जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम लोग रेडियन मेजर बोलते हैं, ठीक है, मतलब रेडियन में वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो डिग्री मेजर की वैल्यू होगी उसमें π/180 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो जब भी अगर रेडियन में इसको कन्वर्ट करना होगा, डिग्री से डॉक्टर करेंगे तब π/180 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ये याद करने का तरीका, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, समझ लीजिए कि जब डॉक्टर करेंगे तो π/180 का मल्टीप्लाई कराएंगे जो वैल्यू दी होगी, और जब आरडी करेंगे, ठीक, तब क्या करेंगे, 180/π का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब
क्या होगा, जो इसमें रेडियन की जो वैल्यू दी होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक चीज़ और तरीके से याद कर सकते हैं, जब भी रेडियन की बात करें तो ध्यान रखिएगा रेडियन में क्या होगा, पाई होना चाहिए, उसमें पाई होना चाहिए और पाई की वैल्यू हमेशा ऊपर रहती है। तो पाई की वैल्यू ऊपर रहेगी, इसका मतलब इससे ये समझ जाइए तो जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो उस जो डिग्री मेजर की वैल्यू होगी उसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें पाई क्या होगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 डिग्री और 1 रेडियन की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है कुछ अप्रॉक्स में। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 अपॉन 180 डिग्री। तो 22/7 इंटू 180 डिग्री, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, फिक्स नहीं, अप्रॉक्स आएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इज इक्वल टू 180, पाई की वैल्यू रखी 22/7 है, पलट जाएगा तो 180 इंटू 7/22। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 57 डिग्री और 16 मिनट ये अप्रॉक्स वैल्यू आती है। उम्मीद करता हूँ ये जितना भी आज आपको समझाया कि वो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड उठ जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। सुपर जी, उम्मीद करता हूँ आज जितना भी इस वीडियो में आपको समझाया गया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह उसमें अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक है, इसी के अब हमने आज कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना तो आप एक नहीं 100 नहीं हज़ारों क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जितना भी आज इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बना लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ इसी पे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।